शासन के आदेश के क्रम में आज मैंने यहाँ पर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के रूप में पदभार ग्रहण किया है और आप लोगों से परिचय के पूर्व में मेरे द्वारा सभी गैजेटेड ऑफिसर की मौजूदगी में सभी थानाध्यक्षों के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें उनको यह निर्देशित किया गया है कि जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि जनता दर्शन, जनता की समस्याओं को सुनना, उनको संतुष्ट करना, साथ ही इसी प्रकार से जो अपराध है और जो अपराधी है उसकी पहचान करके उस पर कठोरतम कार्रवाई करना कानून के दायरे में रहते हुए, और साथ ही साथ जो व्यक्ति रिपीट अपराध करता है उसका हमारे पास एक डेटा बैंक होता है। उस डेटा बैंक के आधार पर जो हमारी न्यायपालिका है उसके साथ समन्वय स्थापित करके उसको जो कठोरतम दंड दिया जा सकता है वो दे। अगर वो रिपीट अपराध करता है, बार बार करता है, नहीं सुधरता है, तो उस पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई करे और अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण और कुर्की की भी कार्रवाई की जाए। पुलिस पर लापरवाही के अगर आरोप लगते हैं तो क्या? देखिए, अगर कभी भी इस तरह का कोई आरोप लगता है तो सक्षम स्तर से उसकी जांच कराकर जांच के उपरांत जो भी उसका निष्कर्ष होगा उस आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो अवैध तरीके से टेम्पो स्टैंड वगैरह में स्टैंड चलते हैं उसमें किस तरह की कार्रवाई की जाए? देखिए, सभी थानाध्यक्षों को यह निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को संचालित ना करें। ये बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है। ना सिर्फ टेम्पो स्टैंड बल्कि इस तरह के जो अन्य भी जो है गतिविधियाँ संचालित है उन सभी को बंद कर दें, और जो लोग इसमें जो है संलिप्त है, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हों, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। उसको इंसाफ नहीं और अपराधी को अपराध करने के लिए छूट दे दी। कई ऐसे थाने जिसकी शिकायत किए जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं। देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले ही कि सभी थानाध्यक्षों को ये बताया है कि किसी भी पीड़ित को या किसी भी फरियादी को थाने पे थानाध्यक्ष से मिलने के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो थाने पर आता है और थानाध्यक्ष किसी कारण से थाने पर मौजूद नहीं है तो जो सेकंड अफसर है, जो एसएसआई है, जो डे अफसर है, वो उसको अटेंड करें और उसको उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर उसको संतुष्ट करते हुए उसको जो है मदद करें। लोग दूर से धूप में पैदल, साइकिल से और बस से, ट्रेन से आते हैं तो उनका इतना मेहनत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सर, बहुत से ऐसे मामले आते हैं कि पीड़ित थाने जाता है तो उसको वहाँ बेइज्जती करे, गाली गलौज करके उसको वापस कर दिया जाता है। देखिए, ये भी एकदम बिल्कुल एक ऑफिसर्स के स्तर पर ये क्षम्य नहीं है। पीड़ित से, सभी पीड़ित से सौम्यता से साथ बात करें। अगर उसका कोई ऐसी बात है जो कि होने लायक काम नहीं है तो उसको शालीनतापूर्वक बता दिया जाए कि आपका ये काम नहीं हो सकता, या उसको बता दिया जाए कि आपका ये काम इस विभाग से ना संबंधित होकर उस विभाग से संबंधित है, वहाँ पर उसको गाइड कर दिया। देखिए, हमारे यहाँ पर जो ट्रैफिक के कर्मचारी हैं उनके साथ मैंने अभी मीटिंग की है। साथ ही साथ मैंने सभी थानाध्यक्षों को बताया है कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की नहीं है, क्योंकि उसमें सीमित लोग हैं। सभी थाने पर जो हमारा पुलिस फोर्स तैनात है वो सभी अपने अपने थाना क्षेत्रों में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हॉट स्पॉट हैं, जहां पर जिन चौराहों पर ट्रैफिक ज़्यादा लगता है, प्लस जो पीक आवर्स हैं, मतलब जिन वक्त पे दिन के ट्रैफिक ज़्यादा लगता है, उस समय अपनी पुलिस को ऑन रोड रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक ठीक से चलता रहे। शिकायत क्या करेंगे? सॉरी, पत्रकार उत्पीड़न यदि कोई शिकायत है? देखिए, पत्रकारों से मेरा यही अपील है कि आप लोगों को, हम लोगों से जो भी सूचना चाहिए, जो जानकारी चाहिए, वो आपको समय से उपलब्ध की जाएगी। बस साथ ही साथ मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आपके स्तर से भी जो कलम की ताकत है और जो उसकी इज्जत है उसको बरकरार रखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की जाएगी। थैंक यू। कहा उसके बाद वहाँ से मैं एसपी नॉर्थ बना उन्नाव में। उसके बाद वहाँ से मेरी पोस्टिंग हुई और मैं एसपी नॉर्थ बना लखनऊ में। वहाँ से मेरी पोस्टिंग हुई। मैं तब साइबर क्राइम जो है साइबर चलता था एसटीएफ के अंदर में। करीब 4 महीने में वहाँ पे एसपी साइबर रहा। उसके बाद करीब नवंबर 2019 में पहली बार इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में मैं श्रावस्ती में पोस्ट हुआ। वहाँ पे करीब
11 महीने मैं वहाँ पे एसपी रहा। उसके बाद मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ और मैं 23 बटालियन पीएसी है मुरादाबाद में, वहाँ पे कमांडेंट रहा करीब 5 महीने 6 महीने। वहाँ से जब कानपुर कमिश्नरेट का गठन हुआ तो हमारे जैसे आसिम अरुण सर प्रथम सीपी बने कानपुर के, तो वहाँ पर मैं एज ए डीसीपी पोस्ट हुआ और मैं डीसीपी ईस्ट था, जो कानपुर का शहर में एक डीसीपी की पोस्ट होती है। फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ कानपुर से और मैं पुलिस हेडक्वार्टर में आके एसपी लॉ एंड ऑर्डर रहा करीब 12-14 महीने, और वहाँ से ट्रांसफ़र होके करीब 1 साल के लगभग एसपी टेक्निकल सर्विसेज रहा पुलिस हेडक्वार्टर में। पिछले लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले मैं अमेठी गया और वहाँ पे करीब 11 महीने हम लोग वहाँ पे रहे और चुनाव कराया, और वहाँ से जब ट्रांसफ़र हुआ अमेठी से ट्रांसफ़र होके मैं लखनऊ में पीएसी में, और फिर वहाँ से करीब 4 महीने रहने के बाद मैं आपके फतेहपुर जनपद में आज एसपी के रूप में ज्वाइन किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और पोर्टल सभी मीडिया लोग के बंधु मौजूद है। हमारा मीडिया सेल भी मौजूद है, हमारे PRO भी मौजूद हैं और हमारे सभी गजेटेड ऑफिसर मौजूद हैं। आप लोगों को जो डिमांड होते हैं कि समय पे चीज़ों का रिप्लाई मिल जाए, जो अपडेट है वो मिल जाए, अगर खंडन है तो खंडन मिल जाए। अभी मैंने ये चीज़ें सभी जो हमारे थाने अध्यक्ष थे उनसे जब बात हो रही थी तो उनसे भी मैंने ये बातें बताई है, और हम इंश्योर कराएंगे कि आप लोगों को इस सब प्रकार से चीज़ों में कोई समस्या ना आए। कोई भी घटना होती है तो अगर उसके संबंध में आपको वीडियो गाइड चाहिए, ब्रीफ नोट चाहिए, या अगर उस लाइव घटना है उसमें उतना कैलिबर है कि उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, तो वो भी समय समय पर हम लोग उसको करते रहेंगे। बाकी इस जनपद को सही तरीके से रखने के लिए, अपराध को अंकुश लगाने के लिए, उस पर जो भी न्यूनतम स्तर पे हम ले जा सकते हैं, अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए जो आपके स्तर से जो सहयोग की हमें अपेक्षा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के अपना सहयोग देंगे। कुछ हमारे संगठित अपराध होते हैं, कुछ असंगठित अपराध होते हैं, तो हम लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ वक्त एक जनपद में सेवा दे करके आप लोग यहीं पे अधिकतर लोग जन्मे होंगे, यहीं पे रह रहे हैं, यही आपकी जन्मभूमि है और यही आपकी कर्मभूमि है, तो आप लोग हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल, मूल्यवान स्रोत है जो हमें इस हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं, और आपको पूरा सहयोग जो है पुलिस का जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, और आप लोगों को जो भी हमें जिस चीज़ों के बारे में अवगत कराना है वो अवगत कराएं। यातायात से लेकर के कहाँ गांजा मिलता है, कहाँ शराब मिलती है, कहाँ पे जो है अवैध टैक्सी स्टैंड है, और कहाँ पर लड़कियों को जो है छेड़ा जाता है, कहाँ पर और ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगाने की ज़रूरत है, कहाँ पर ब्रेकर बनाने की ज़रूरत है। उस वक्त का किस चीज़ का ये डीजीपी सर का सिल्वर कमेंडेशन टेस्ट होता है, तो जब पुलिस हेडक्वार्टर में रहते हैं तो हम चुनाव प्रकोष्ठ में भी वो करते हैं। चुनाव कराने के दौरान नहीं, चुनाव में नहीं, मैं फील्ड में नहीं था, मैं वहाँ पर रह के जो पूरे प्रदेश का चुनाव प्रकोष्ठ डीजीपी ऑफिस में होता है लॉ एंड ऑर्डर के, उसको मैं देखता था। प्राय चर्चा है